Hi everyone, welcome to AI Cartoon TV. आज हम देखेंगे रांची का इतिहास। इसे समझने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। सो लेट्स गो। घने जंगल, ठंडी हवाएं और पहाड़ियों के बीच बसी एक शांत जमीन। आज इसी जगह को हम रांची के नाम से जानते हैं। एक ऐसा शहर जो आज झारखंड की राजधानी है। लेकिन अगर हम समय को सैकड़ों साल पीछे ले जाए तो यहाँ न ऊंची इमारतें थी, न चौड़ी सड़कें, न शहर की भीड़। ये सिर्फ जंगलों और आदिवासी बस्तियों की धरती थी। तो आखिर कैसे ये शांत इलाका धीरे धीरे बदलकर एक बड़े शहर में बदल गया? कैसे जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव एक दिन पूरे राज्य की राजधानी बन गया? ये कहानी है रांची के जन्म, संघर्ष और विकास की। बहुत समय पहले जहां आज रांची शहर फैला हुआ है, वह इलाका छोटा नागपुर के विशाल पठार का हिस्सा था। चारों तरफ घने जंगल, नदियां और पहाड़ियों से घिरा यह क्षेत्र प्रकृति से भरा हुआ था। यहाँ मुख्य रूप से मुंडा, उराव और कई अन्य आदिवासी समुदाय रहते थे। उनका जीवन जंगलों से जुड़ा हुआ था। वे खेती करते थे, शिकार करते थे और प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर जीवन जीते थे। उस समय इस इलाके को रिंची या किसुनपुर के नाम से जाना जाता था। समय के साथ रिंची शब्द बदलकर रांची बन गया। अंग्रेजों के आने से पहले इस क्षेत्र पर नागवंशी राजाओं का शासन था। उन्होंने इस इलाके में कई मंदिर और किले बनवाए और प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की। लेकिन असली बदलाव तब आया जब भारत में अंग्रेजों का शासन फैलने लगा। 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेजों ने छोटा नागपुर क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। जब अंग्रेज अधिकारी इस इलाके में पहुंचे तो उन्हें यहाँ की जलवायु बेहद पसंद आई। ठंडी हवा, हरियाली और शांत वातावरण। 1834 में अंग्रेजों ने यहाँ प्रशासनिक केंद्र स्थापित किया। इसके बाद रांची धीरे धीरे बदलने लगा। यहाँ सड़कें बनी, सरकारी इमारतें बनी, चर्च और स्कूल बनाए गए। धीरे धीरे ये इलाका एक छोटे प्रशासनिक शहर के रूप में विकसित होने लगा। लेकिन इसी दौरान इस धरती पर असंतोष भी बढ़ने लगा। अंग्रेजों की नीतियों से यहाँ के आदिवासी समाज को भारी नुकसान हो रहा था। उनकी जमीनें छीनी जा रही थीं, उनकी संस्कृति और जीवन पर असर पड़ रहा था। और इसी धरती से जन्म हुआ एक ऐसे युवा नेता का जिसने अंग्रेजी शासन को चुनौती दे दी। उसका नाम था बिरसा मुंडा। आचिखा बिन्नावन में बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन को उलगुलान कहा गया। उलगुलान का मतलब था एक बड़ा विद्रोह। यह सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई नहीं थी, ये अपनी जमीन, अपनी संस्कृति और अपनी पहचान को बचाने की लड़ाई थी। हालांकि अंग्रेजों ने इस आंदोलन को दबा दिया, लेकिन इसने पूरे क्षेत्र में एक नई चेतना जगा दी। 1900 के बाद रांची तेजी से बदलने लगा। यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े बड़े संस्थान बनने लगे। धीरे धीरे ये शहर प्रशासन और शिक्षा का केंद्र बन गया। कई कॉलेज, अस्पताल और सरकारी संस्थान यहाँ स्थापित हुए। समय के साथ रांची की पहचान एक महत्वपूर्ण शहर के रूप में बनने लगी। लेकिन इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ अभी बाकी था। 20वीं सदी के मध्य में छोटा नागपुर और आसपास के क्षेत्रों में एक नई मांग उठने लगी, अलग राज्य की मांग। लोग चाहते थे कि इस क्षेत्र की अपनी पहचान हो, अपनी सरकार हो। इस आंदोलन को झारखंड आंदोलन के नाम से जाना गया। सालों तक संघर्ष चलता रहा, रैलियां हुई, राजनीतिक लड़ाइयां हुई और हजारों लोगों ने इस आंदोलन में भाग लिया। 15 नवंबर 2000 को भारत के नक्शे पर एक नया राज्य बना। उस राज्य का नाम था झारखंड और उसकी राजधानी बनी रांची। आज रांची एक तेजी से विकसित होता शहर है। यहाँ आधुनिक सड़कें हैं, शैक्षणिक संस्थान है, सरकारी कार्यालय है और तेजी से बढ़ता हुआ शहरी जीवन है। ये शहर अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी जाना जाता है। यहाँ के खूबसूरत झरने हर साल हजारों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। लेकिन रांची की असली पहचान सिर्फ उसकी इमारतों या सड़कों में नहीं है। उसकी असली पहचान उसके इतिहास में है। ये धरती गवाह रही है जंगलों की शांति की, राजाओं के शासन की, अंग्रेजों के राज की और आजादी तथा पहचान की लड़ाई की। रांची सिर्फ एक शहर नहीं है, ये एक कहानी है। एक ऐसा सफर जो जंगलों से शुरू हुआ और राजधानी तक पहुंचा। और शायद सबसे दिलचस्प बात यह है कि रांची की ये कहानी आज भी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि हर दिन, हर नई सड़क, हर नई इमारत इस शहर के इतिहास में एक नया पन्ना जोड़ रही है। और यही वजह है कि रांची सिर्फ एक जगह नहीं, एक जीवित इतिहास है।